हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके बच्चे बार बार खराब हो रहे हैं और आपको बच्चा नहीं मिल पा रहा है, यानी कि फुल टर्म प्रेगनेंसी तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या इसका इलाज दूरबीन से हो सकता है? जी हाँ, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस में व्हाट इज द रोल ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और हिस्टोस्कोपिक सर्जरी, यानी कि अगर बार बार बच्चे खराब होने में दूरबीन से उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। जो सबसे कॉमन समस्या आती है वो है सेप्टम यूट्रस की, यानी बच्चेदानी के अंदर पर्दा होना। यदि आपके बच्चेदानी के अंदर पर्दा है तो बच्चा खराब होता है। बहुत से केसेस में नहीं भी होता है, बट 50-60% केसेस में अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपके बार बार बच्चे खराब होते और बच्चेदानी के अंदर पर्दा पाया गया है तो दूरबीन द्वारा, यानी कि हिस्टोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा उस पर्दे को लेजर से हटा दिया जाता है और बच्चेदानी का अंदर का एरिया डबल हो जाता है, क्योंकि पर्दे की वजह से आधा आधा दो हिस्सों में डिवाइड हो रखा होता है। पर्दा हटाने के बाद नॉर्मलाइजेशन हो जाता है और बच्चे को आराम से बढ़ने की जगह मिलती है और अबॉर्शन नहीं होता है। दूसरा कारण होता है यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, यानी कि बच्चेदानी का एक साइड का हिस्सा बना और एक साइड का हिस्सा नहीं बना, और जिस साइड का हिस्सा बना वो हिस्सा छोटा होने के कारण कई बार अबॉर्शन का कारण बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में हिस्टोस्कोपिक मेट्रोप्लास्टी की जाती है, यानी कि बच्चेदानी का अंदर से साइज बढ़ाया जाता है और उसके बाद में अबॉर्शन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस, यानी कि दोनों तरफ के यूट्रस बने तो हैं लेकिन वो जुड़े नहीं है। ऐसी स्थिति में आधे यूट्रस के अंदर ही बच्चा लगता है और आधा यूट्रस खाली पड़ा रहता है। इसके अंदर भी यूनिकॉर्नुएट यूट्रस जैसा ही बिहेवियर होता है, यानी कि उसको जगह बच्चे को पूरी नहीं मिल पाती है और बच्चा ग्रो नहीं कर पाता और बीच में उसका अबॉर्शन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पेट में दूरबीन डालकर लेप्रोस्कोपी द्वारा यूट्रस मेट्रोप्लास्टी की जाती है, यानी दोनों बच्चेदानी को जोड़कर एक बनाई जाती है, जिससे कि अंदर का स्पेस बढ़ जाता है और नॉर्मल प्रेगनेंसी हो पाती है और बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो पाता है, जिससे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो पाती है और आगे चलकर आपको फुल टर्म प्रेगनेंसी से एक नॉर्मल बच्चा डिलीवर हो पाता है। चौथा कारण हो सकता है कि आपका बच्चेदानी का मुंह कमजोर हो, यानी कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के कारण दूसरे तीसरे महीने के बाद जैसे ही बच्चे का वजन बढ़ने लगता है तो बच्चेदानी का मुंह खुलने लग जाता है और बच्चा बिना दर्दों के ही बच्चेदानी से बाहर निकल जाता है। यानी कि यदि आपके चौथे पांचवें महीने में पेनलेस अबॉर्शंस हो रहे हैं, यानी बिना दर्दों के डिलीवरी हो जाती है, यानी कि आपके बच्चेदानी का मुंह कमजोर है, यानी कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है। और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का सबसे परफेक्ट ट्रीटमेंट है लेप्रोस्कोपिक एनसक्लाज, यानी कि पेट के अंदर दूरबीन डालकर बच्चेदानी के मुंह के ऊपरी हिस्से पर, यानी कि ये अंदरूनी हिस्सा, ये बाहर वाला हिस्सा, तो इस अंदरूनी हिस्से पर टेप लगा दी जाती है, गांठ लगाकर उसको बांध दिया जाता है, जिससे कि बच्चा नीचे नहीं निकल पाता, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह परमानेंटली बंद हो गया है और अब वो बाहर नहीं निकल सकता। जब 9वां महीना लग जाता है तो नीचे से उस टेप को कट कर दिया जाता है और फिर आपके नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। और यदि आपको भविष्य में भी बच्चे चाहिए तो आप सिजेरियन डिलीवरी द्वारा बच्चा डिलीवर आउट करा सकते हैं और वो टेप वहीं पड़ी रहती है, जिससे कि अगली प्रेगनेंसी में आपको दोबारा टेप लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो बात होगी बच्चेदानी में जन्मजात खराबियों की, जिसमें कि आपका सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस और आपका यूनिकॉर्नुएट यूट्रस और साथ ही साथ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, फाइब्रॉइड हो सकता है और इसके अलावा यूट्राइन पॉलिप हो सकता है। इन सब का भी दूरबीन से ही इलाज संभव होता है। एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी दूरबीन से जो की जाती है बहुत सक्सेसफुल होती है। फाइब्रॉइड का भी ट्रीटमेंट हम 3D लेप्रोस्कोपी से अच्छे से कर पाते हैं और हिस्टोस्कोपी द्वारा पॉलिप को निकाल दिया जाता है।